दोस्तों, समूचा विश्व आज के समय में कोविड जैसी महामारी से जूझ रहा है। इसके कोविड आने से पहले भी तमाम ऐसी बीमारियां हैं, भयावह बीमारियां हैं, जिससे इंसान जूझता आया है। दवा की शरण में गया, तरह तरह की मेडिसिन्स लेता रहा और तरह तरह की पैथी में भी वो गया, जहाँ से उसको कुछ लाभ हुआ, कुछ लोग अच्छे हुए, कुछ नहीं भी अच्छे हुए। तो ये सिलसिला बड़ा लंबा है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में योग की जो पद्धति है आज से नहीं आदि से है, और इस योग ने इस कोविड काल में बहुत ही सहायता किया, हमारा बहुत साथ दिया, लोगों को ठीक किया, लोगों को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसने। तो इस कड़ी में आज हम लोग एक ऐसे योग गुरु से आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने इस एपिसोड में, जिनका योग में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है, और आप प्रदेश स्तरीय संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं, पतंजलि से आप जुड़े हुए हैं। तो आइए हम अपने इस एपिसोड में स्वागत करते हैं श्री गरुड़ध्वज पांडे जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते जी। सर, जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं और लोग तरह तरह की पैथी में भी जा रहे हैं, कोई एलोपैथ में जा रहा है, कोई होम्योपैथ में जा रहा है। कहाँ पे इन सब पैथी के अलावा जो योग है वो कहाँ पे ठहरता है इस पैथी के आगे, और इसका क्या योगदान है इस समय? देखिए, दुनिया में जब कोई पैथी नहीं थी जी, उस समय योग और आयुर्वेद की पैथी थी जी, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, और योग का जिनको आदि जनक माना जाता है भगवान शिव, जिनका ये महीना भी चल रहा है जी, तो इस महीने में अक्सर लोग ये बात करते हैं कि निराहार रहना चाहिए, एक वक्त उपवास रखना चाहिए। तो उसका कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से ही वो रिलेटेड है जी। और जैसा कि सभी लोग यह जानते हैं कि सभी रोगों का जो मूल है, जिससे रोग ठीक होते हैं और रोग होते हैं, वो आपकी मनः स्थिति है जी। तो योग के द्वारा हम अपनी मनः स्थिति को ठीक करते हैं और रोग ठीक करने के लिए अपनी मनः स्थिति को तैयार करते हैं, माइंड मेकअप करते हैं कि हमको ये रोग ठीक करना है। और उस माध्यम से जब हम प्राणायाम के माध्यम से, कुछ आसनों के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से हम उस रोग पर अपना मन लगाते हुए और उस पर नियंत्रण के लिए बार बार संकल्प करते हुए उसको बार बार दोहराते हैं जी। तो जब हम उस चीज़ को बार बार दोहराते हैं और मन में हमारे एक संकल्प होता है कि इस रोग को हम ठीक कर लेंगे, हमारे अंदर पूरा विश्वास होता है, तो निश्चय ही उस रोग पर हम काबू कर लेते हैं। आज पूरी दुनिया में ऐसे रोग भी हैं जो लाइलाज माने जाते हैं, लेकिन आज पतंजलि योगपीठ हरिद्वार ने ये इस चीज़ को सिद्ध कर दिया है। हमारे पास कई ऐसे एविडेंस हैं जिसमें हम लाइलाज रोगों को भी ठीक करने का दावा कर सकते हैं योग से। तो ये आप देख रहे हैं कि जो योग की पैथी है वो वास्तव में सृष्टि काल से चली आ रही है। उस समय कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई पैथी नहीं थी, लेकिन जो हर्ब्स हमारे आसपास उगे हुए हैं, जहाँ पर जिस तरह के रोग ज़्यादा होते हैं उस तरह की औषधियाँ अपने आप उत्पन्न होती हैं। प्रकृति ने ही ऐसा बना रखा है। तो प्रकृति ने ऐसा बना रखा है और उसकी जानकारी करने के लिए हमें आयुर्वेद की शरण में जाना पड़ेगा। महर्षि चरक, जिन्होंने योग आयुर्वेद के बारे में सबसे पहले बताया पूरी दुनिया को कि हम योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा उन्हीं झाड़ियों से, उन्हीं औषधियों से संतुलित मात्रा लेकर के और उस संबंधित रोग को ठीक कर सकते हैं। तो ये पैथी तो प्राचीन काल से चली आ रही है और इससे एक समय ऐसा था कि जब लोग दूर दूर तक के गांवों में, बहुत दूर दूर के गांवों में कोई एक वैद्य होता था। तो इसका मतलब यही सिद्ध होता है कि तब रोगों की संख्या बहुत ही कम थी या नगण्य थी, बहुत कम थी, और ऐसे लाइलाज रोग भी उस समय पैदा नहीं होते थे। जो छोटे मोटे रोग होते थे और वो वैद्य के दवाइयों से वो ठीक हो जाया करते थे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद और योग ऐसी पैथी है कि जो अत्यंत कम खर्चीली है और जन कल्याण के लिए उसको प्रकृति ने ही पैदा कर रखा है और हमारे आसपास ही है। बस उसकी जानकारी करने के लिए हमें किसी योग्य व्यक्ति के शरण में जाना चाहिए।
तो गुरुजी, आज के समय में जो सबसे कॉमन बीमारी हम लोग देख रहे हैं, जैसे शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो आज हम लोग अपने इस अंक में कुछ विशेष बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर के ऊपर बात करते हैं। क्या कारण है ब्लड प्रेशर का, और इसके निदान के लिए कौन कौन से योग में क्या क्या विधान हो सकते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा बताएं। जी देखिए, जो रक्तचाप होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारे जो क्रियाकलाप हैं, हमारी कार्यशैली है, हमारी जो सोचने की शैली है, उससे वह रक्तचाप हमारा प्रभावित होता है। या रक्तचाप हमारा, अगर हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो हमारा रक्तचाप बढ़ता है, और जब शांत रूप से बैठे होते हैं, मन भी शांत होता है, चित्त भी शांत होता है और शरीर भी शांत होता है, ऐसे समय में हमारा रक्तचाप नॉर्मल होता है। और वह रक्तचाप जब किसी विचार को सोचने से बढ़ने लगता है, तब उसको रोग की श्रेणी में गिना जाता है। और रोग की श्रेणी में यदि रक्तचाप आपका ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर अग्नि की मात्रा बढ़ रही है। अच्छा। सूर्य भेदी उसको कहते हैं, चंद्र भेदी प्राणायाम। 2 प्राणायाम ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम बढ़े हुए रक्तचाप को संतुलित कर सकते हैं, घटे हुए रक्तचाप को संतुलित कर सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप वो प्राणायाम या आसन जो भी है वो करके थोड़ा सा दिखाएंगे, ताकि हमारे दर्शक इससे लाभान्वित हो सकें। बिल्कुल। ये यदि आप उच्च रक्तचाप की बात करें, जो इस समय नॉर्मली ज़्यादा रूप से पाया जा रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि उच्च रक्तचाप के कारण जो है व्यक्ति का शुगर लेवल भी बढ़ रहा है। अच्छा, शुगर को भी प्रभावित कर रहा है। और उसके बाद में जो किडनी है हमारी, उस पर सबसे ज़्यादा जोर देता है, और हार्ट। अच्छा। किडनी, हार्ट और शुगर का लेवल, ये तीनों उच्च रक्तचाप से प्रभावित होते हैं और बढ़ते हैं। अच्छा। तो उसको नॉर्मल करने के लिए हमारे पास जो चंद्रभेदी प्राणायाम है, जिसके माध्यम से हम उसको संतुलित रख सकते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए हमारी ये जो दोनों नासिकाएं हैं, जो दाहिनी नासिका है वो उसको सूर्य स्वर कहते हैं, जो बाईं नासिका है उसको चंद्र स्वर कहते हैं। तो जब रक्तचाप बढ़ा है, यानी अग्नि की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ी हुई है, और उसको संतुलित करने के लिए हमको चंद्रमा की शीतलता भीतर प्रवेश करानी है। तो हमको पूरे ध्यान के साथ चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि मैं आपको करके बता रहा हूँ। बिल्कुल। ये दाहिनी जो हथेली है, उसमें अंगूठा दाहिनी नासिका पे हम लगाते हैं, और बाईं नासिका से सांस को भरते हैं। फिर बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी से सांस को बाहर निकाल देते हैं। इस क्रिया को बार बार दोहराना होता है। बाईं नासिका जो होती है वो चंद्रभेदी प्राणायाम, चंद्रमा की शीतलता, इसको जो है कहते हैं चंद्र नाड़ी, इसको कहते हैं, और इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी से जब हम सांस लेते हैं तो शीतल सांस जो है हमारे भीतर जाती है, और निकलते हैं हम अग्नि के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। तो हमारी अग्नि धीरे धीरे बाहर निकलती जाती है, और शीतलता हमारे भीतर प्रवेश करती जाती है। तो इसको कितने मिनट तक हम करेंगे? इसको यदि आपका जो उच्च रक्तचाप है वो अगर सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको 5 से 10 मिनट तक का अभ्यास इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर सामान्य से बहुत ज़्यादा है, तो आप इसका अभ्यास 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। जी। और इसका समय भी कुछ निर्धारित है, या फिर मॉर्निंग में कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग? अच्छा, समय इसका निर्धारित है, और उस समय में करने पर ज़्यादा लाभ होता है। हालांकि इस पे तो आप कभी भी जब आप करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा, लेकिन इसका वास्तविक जो समय है वो भोर का समय होता है, सूर्योदय से पूर्व। अच्छा। सूर्योदय से पूर्व, जो सुबह 4 बजे से लेकर के और सूर्योदय तक, उससे पहले आप जितने ज़्यादा करेंगे तो उस समय पर्यावरण में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, और ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होने से आपके जो प्राण भीतर जाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल भी उसके साथ साथ बढ़ेगा। और ऑक्सीजन का लेवल जब आपका बढ़ेगा तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो रोग प्रतिरोधक जब क्षमता बढ़ेगी तो आपका जो बीपी का लेवल है वो अपने आप जो है सामान्य स्तर पे आएगा। और इस प्रकार से हम जब
शीतलता के तरफ से जाते हैं और अग्नि को बाहर निकाल रहे होते हैं, तो अग्नि हमारे लिए धीरे धीरे कम होती जाती है और ब्लड प्रेशर हमारा सामान्य हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो ये तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए है। जब हमारा जो है हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसको सामान्य करने के लिए, लेकिन काफ़ी लोगों में लो ब्लड प्रेशर भी पाया जाता है। समस्या होती है। तो लो बीपी की जब समस्या हो तो ऐसे समय में आपको इसका ठीक उल्टा करना है। इसी आसन का हाँ, अपोजिट करना। हाँ, इसी प्राणायाम का अपोजिट करना है, यानी कि हमको दाहिने नासिका से सांस को भरना है। मैं करके दिखा देता हूँ। ये इससे इसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम, यानी कि सूर्य के तरफ से सांस को लेकर के चंद्रमा के तरफ से निकालना है। सूर्य नाड़ी से लेकर के और चंद्रमा नाड़ी के रास्ते बाहर निकाल देना है। यानी कि जो ज़्यादा शीतलता हमारे भीतर हो गई है उसको अग्नि में परिवर्तित करना है और इसको अग्नि के तरफ से यानी सूर्य की तरफ से ले जाकर के सूर्य तत्व जो है वो हम अपने शरीर में बढ़ाते हैं। जब सूर्य तत्व अपने शरीर में बढ़ाते हैं तो हमारे जो नीचे का जो ब्लड प्रेशर हो गया है, नीचे हो गया है, वो संतुलित हो जाता है। इसके अलावा दोनों बढ़े हुए और घटे हुए दोनों रक्तचाप को संतुलित करने के लिए हमारे पास जो है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है इसके साथ करने पर इसको भी करना है, लेकिन इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने पर जो है जो हमारा रक्त का संचार है वह सामान्य हो जाता है, चाहे वो बढ़ा हुआ हो अथवा नीचे हुआ हो। तो ये दोनों प्राणायाम करने पर हमारे पास जो ये उच्च रक्तचाप है इसको हम क्योर कर सकते हैं। अच्छा, ये मतलब पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। पूरी तरीके से ये ठीक हो जाएगा। कई लोगों का पतंजलि योग पीठ ने ठीक करके पूरे प्रमाण के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत भी किया है। तो अभी तक तो ये हम समझते आ रहे थे, एलोपैथ के लोग भी, ये डॉक्टर्स ये बताते हैं कि ये क्योर नहीं हो सकता। लेकिन एक बहुत हास्यास्पद बात है कि एलोपैथ के डॉक्टर भी आज बैठ के योगा कर रहे हैं। बिल्कुल। जो दुनिया को कहते हैं कि योग खराब है, योग नहीं करना, दवा लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, वो भी चुपके से अपने घर में योग कर रहे हैं। क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो अमृत बेला उसको कहते हैं। अमृत बेला उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सुबह का जो समय होता है, चूँकि उस समय पोल्यूशन कम होता है और धीरे धीरे जो हवा बह रही होती है वो हवा जहाँ से बगीचों से और अच्छे जगहों से होकर के गुजरती है, फ्रेश होती है, तो उस हवा में ऑक्सीजन का लेवल अपने आप ज़्यादा होता है। तो जब हम उस हवा में टहलते हैं, दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर का बढ़ जाता है। और जब भी हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो हमारे रोग प्रभावी नहीं होने पाते। यदि हमारे पास कोई रोग आता भी है तो वो हमको टच करके निकल जाता है, वापस उसको होना आता है, इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से इस पैथी को पूरी दुनिया ने आज कोरोना काल में स्वीकार किया है। सभी लोग जो योग के नाम से घबराते थे उन्होंने इस योग के माध्यम से कोरोना रोग को हरा दिया है। फॉरेनर्स देखिए, विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे, ऋषिकेश में, हरिद्वार में आते हैं, जो मतलब योग सीखने ही आते हैं। जी, और पतंजलि योग पीठ में भी ऐसे हमारे यहाँ लोग आते हैं जो यज्ञ थेरेपी सीखने अब आ रहे हैं। जब से ये कोरोना का प्रभाव ज़्यादा हुआ संसार में, तब से हमारी योग पीठ ने निरंतर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। जो हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने वाली औषधियाँ हैं, जो वातावरण को शुद्ध करने वाली औषधियाँ हैं, जो हवा में संक्रमण जो फैला है उस हवा में फैले हुए संक्रमण के विषाणुओं को मारने वाली जो औषधियाँ हैं, उन औषधियों को मिला करके और निरंतर यज्ञ किया गया। उसका प्रभाव यह हुआ कि उस क्षेत्र में पूरे संक्रमण नहीं हुआ। ये पूरी तरह से टेस्टेड है। और उसके बाद जब ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया उस यज्ञ थेरेपी पे रिसर्च करना शुरू कर दी कि यज्ञ थेरेपी भी क्या हो सकती है ऐसा।
जबकि प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने इस बारे में शोध करके एक पूरी ग्रंथ तैयार कर दिया आयुर्वेद का कि किस हम दवाइयाँ जो लेते हैं वो तो कुछ ठोस रूप में लेते हैं, कुछ तरल रूप में लेते हैं, और कुछ दवाइयाँ हम गैस के रूप में भी लेते हैं। तो जो गैस के रूप में दवाइयाँ हम लेते हैं वो उसी का रूप है यज्ञ थेरेपी। आज आप प्राकृतिक चिकित्सा में जाते हैं तो वहाँ के वैद्य आपको लिखते हैं यज्ञ थेरेपी कि आपको 1 घंटे जाकर के यज्ञ की थेरेपी में बैठना है। तो यज्ञ की थेरेपी में वहाँ कोई ना मसाज होता है ना कोई और थेरेपी होती है, वहाँ पर केवल बैठ करके लंबी सांसें के साथ आहुतियाँ देनी होती हैं। तो वहाँ पर जब हम स्वाहा का उच्चारण करते हैं तो हमारे लंग्स जो है वो सांस को ज़्यादा छोड़ना पड़ता है उन्हें। अच्छा। लंग्स खाली होते हैं तो लंग्स में जितने कार्बन्स होते हैं वो कार्बन बाहर निकलते हैं जब हम स्वाहा का उच्चारण करते हैं, दीर्घ स्वर का उच्चारण करते हैं। और फिर जब सांस बाहर ज़्यादा निकली तो कार्बन ज़्यादा निकला, और फिर जब हमने सांस लिया तो जो मेडिकेटेड एयर वहाँ तैयार हो चुकी है पहले से यज्ञ करने से वो हमारे शरीर में जाती है। लंग्स हमारे मजबूत होते हैं, और इस कोरोना काल में लंग्स ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और दूसरा, लोगों के भीतर यह सुन करके भय हो जाता है कि अब मुझे अगर कोरोना हो गया तो मरना तय है। तो ये भय जो है वह भय भी दूर करता है, क्योंकि जब हम वेद मंत्रों के साथ आहुतियाँ करते हैं तो हमारे शरीर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे शरीर में होता है जिससे हमारा आत्मबल बढ़ता है। और आत्मबल जब बढ़ता है तब हमको ये पता चलता है कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई है। तो हमको ये पूरी अंदर से विश्वास हो जाता है कि अब कोई भी रोग हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो हालांकि इसमें हमको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना है। ऐसा नहीं समझना है कि हम यज्ञ करने वाले हैं तो हमको कोरोना होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। होगा, हो सकता है, लेकिन वह उतना प्रभावशाली नहीं होगा, मारक क्षमता वाला नहीं होगा। ये तो गुरुजी, जैसे कि आपने बीपी के बारे में बताया, हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर को कैसे संतुलित कर सकते हैं। इसी कड़ी में कुछ हम लोगों ने चर्चा शुगर के बारे में भी की थी कि बीपी कैसे प्रभावित कर देता है शुगर लेवल को। तो आज के समय की जो एक और ही बड़ी ही कॉमन सी बीमारी है वो शुगर है, मधुमेह। इसके बारे में भी योग के पास क्या कुछ चीज़ें हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं या कैसे इसको संतुलित रख सकते हैं, और इसकी वजह क्या है? जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इसकी वजह क्या है कि शुगर या मधुमेह हमें होता क्यों है? हाँ, देखिए, शुगर जो ये मधुमेह नाम से जो आयुर्वेद में वर्णित है, इसका जो प्रारंभिक चरण है जिसके कारण ये होता है वह अधिक किसी बात को लेकर के तनाव जब मन में होता है, हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, तो उस चीज़ की किसी भी एक चीज़ के बारे में निरंतर चिंतन जब हम करते हैं और उसका सल्यूशन हमारे पास नहीं होता है या कम होता है, तो वह एक हमारे मन में बोझ सा बना होता है। और वो जैसे हमारे हाथ में कोई छोटा सा भार हो, आधा किलो 1 किलो का, तो कोई हम ज़्यादा देर तक उसको लेकर के नहीं रह सकते। उसका एक टाइमिंग है कि हम उतने देर में थकने लगते हैं। ऐसे ही जो हमारा मनोमय कोश है, हमारे ये जो दिख रहा है ये तो हमारा स्थूल शरीर है, इसके पीछे जो सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, जो अन्नमय कोश जो हम भोजन करते हैं, प्राणमय कोश जिससे हम सांस वगैरह लेते हैं, विज्ञानमय कोश जो हमारे रक्त को बनाता है, अस्थि को बनाता है, मज्जा को बनाता है, वीर्य को बनाता है, विज्ञानमय कोश। उसके बाद मनोमय कोश जहाँ से हमारे विचार पैदा होते हैं। तो ये मनोमय कोश जो है, और उससे ऊपर सबसे ऊपर आनंदमय कोश होता है, जहाँ से यह डिसाइड होता है कि हमको तनाव होगा या मुझे शांति होगी। तनाव की स्थिति में भी शांति बनाए रखने का काम आनंदमय कोश का होता है। तो यदि तनाव की स्थिति में हम शांति बनाए रख सकते हैं तब तो हमारा प्राणायाम उसमें सफल होता है। और यदि थोड़ा सा तनाव आया और हम उसमें ज़्यादा तनाव ले करके और निरंतर उसके बारे में सोचते रह रहे हैं और उसका सल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, ऐसी स्थिति में जो मस्तिष्क है उसके ऊपर एक बोझ सा बना होता है और वो शुगर लेवल हमारा बढ़ा देता है। पैंक्रियाज जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पैंक्रियाज डिस्टर्ब हो जाता है, अग्नाशय जिसको कहते हैं, तो वो इंसुलिन रिलीज करना कम कर देता है। जब इंसुलिन रिलीज करना कम कर देता है तो जो शर्करा का स्तर है हमारे शरीर का बढ़ जाता है, तो उसी को हम मधुमेह के नाम से जानते हैं। और एक बार बढ़ जाने के बाद इसको कंट्रोल करना काफ़ी कठिन होता है, यहाँ तक कि
अन्य पैथियों में इसको असंभव माना जाता है कि यह असंभव है इसका एक बार कंट्रोल। शुगर हो गया तो वो ठीक नहीं होगा। हाँ, जबकि प्राकृतिक चिकित्सा जी। और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है और यौगिक चिकित्सा है, यज्ञ की चिकित्सा है, इस चिकित्सा पद्धति में इसको अधिकतर लेवल तक कंट्रोल किया जा सकता है और धीरे धीरे अगर इस पर नियंत्रण करना जारी रहा तो इसको क्योर भी किया जा सकता है, ठीक भी हो जाता है। ठीक भी हो जाता है पूरी तरह से। कई लोगों का विथ एविडेंस ठीक किया गया है। जी। तो उस स्तर पे जाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रित करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा, ध्यान की स्थिति को थोड़ा और गहरा करना होगा जी। और प्राणायाम और योगासन की निरंतरता को बनाए रखना होगा। तो इसके लिए कौन कौन से प्राणायाम आपके योग में हैं और आसन कौन कौन से हैं? इसके लिए प्राणायाम की बात यदि हम करें जी। तो इसके लिए प्राणायाम जो कपालभाति हैं, अच्छा। कपालभाति जिसको हम ये 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हैं। अच्छा। बहुत ही शांति के साथ करते हैं। मन को बार बार यह विचार करते हैं कि हमारी लीवर, किडनी, पैंक्रियाज सब एक्टिवेट हो रही है, पूर्व की स्थिति में आ रही है, ऐसा मन में विचार करते हैं। एक सकारात्मक सोच रखते हैं। सकारात्मक सोच रखते हैं, क्योंकि जैसा हम विचार मन में करते हैं वैसा ही रस हमारे शरीर में बनता है। जी। तो जब जैसा रस बनता है वैसा ही उपचार होता है। तो इस विचार के साथ हम कपालभाति और अनुलोम विलोम, जैसा अभी हमने करके दिखाया आपको, ये करते हैं। जी। और उसके बाद कुछ प्राणायाम हैं जैसे भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारे पूरे मस्तिष्क को यह नियंत्रित करता है। अच्छा। हम क्या सोचें क्या नहीं सोचें इस पर नियंत्रण करता है। तो भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम इसको कहते हैं 3 उंगली यहाँ आंखों के मूल में, 1 उंगली माथे पर, अंगूठे से कान के छोटे ढक्कन को इसको बंद करते हैं। अच्छा। पूरे सांस को भरते हैं। और दूसरा, इसी स्थिति में आंखों को बंद करते हुए ही उद्गीत प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास खींच करके फिर ध्यान की स्थिति में रह करके किसी भी छोटे मंत्र का, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र या उसके अंश का ध्यान करते हुए उस परमात्मा की विराट सत्ता को अनुभव करना है और महसूस करना है कि हमारा रोग के कारण यह दूर हो रहे हैं। इस प्रकार से हम इसको धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आहार विहार पर भी पूरा ध्यान देना होता है। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया कि कैसे कैसे प्राणायाम हमें करना है, खान पान भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है इन सब चीज़ों में। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें वर्जित रखनी है अपने खान पान में? देखिए, इसमें जितनी भी गरिष्ठ चीज़ें हैं जो आसानी से पचने के योग्य नहीं हैं, उन चीज़ों को हमें छोड़ना है। जी। और जो चीज़ें आसानी से पचने योग्य हैं, जैसे मोटे अनाज जिसमें चावल ना हो, बाजरा है, जौ है, इनकी दलिया बना करके, तिल है, इनकी दलिया बना करके सब्जियां, हरी सब्जियां डाल करके, और आप उसे ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे फल हैं, पपीता हो गया या सेब हो गया, ये संतुलित मात्रा में लेकर के, और सलाद की मात्रा को ज़्यादा करना है। सलाद की जो हमें आसानी से पच जाए। तो ऐसी चीज़ों का अगर हम पथ्य अपथ्य का ध्यान देते हुए, और इसमें सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है अमृता, जिसको गिलोय के नाम से भी आज जानते हैं। उसका सुबह शाम क्वाथ पीना होता है, काढ़ा बना करके। और जब हम उसका काढ़ा पीते हैं तो चूँकि वो खाने में बहुत कड़वा होता है, तो वह हमारे शुगर का जो लेवल है उसको संतुलित करता है।
तो ये चीज़ों की निरंतरता जारी रखनी होती है, आहार विहार पूरी तरह से। इसके साथ साथ मन को शांत करने वाले संगीत, मन को अच्छे लगने वाले मित्र और मन को अच्छी लगने वाली पुस्तकों का स्वाध्याय भी इसमें बहुत अहम भूमिका रखता है। जी, मतलब कि आपके सराउंड में, आपके चारों तरफ सारी चीज़ें सकारात्मक होनी चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ आसन हैं जिनका मैं अभ्यास करके आपको दिखा दूंगा, और उसका भी अभ्यास साथ में करते रहना है। तो ये शुगर के लिए विशेष हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये वज्रासन की स्थिति है। इस वज्रासन की स्थिति में बैठ करके ये अंगूठा अंदर करते हैं, मुट्ठी को बंद करते हैं और इसे दोनों नाभि के बीच में, कि हमारी इस प्रकार से मुट्ठी बनाते हैं कि नाभि बीचों बीच में आ जाए। फिर हम पूरी सांस भरते हैं और पूरी सांस बाहर छोड़ देते हैं। पूरी सांस बाहर छोड़ करके धीरे धीरे सामने देखते हुए आगे की तरफ झुकते हैं। इस स्थिति में हम 10 से लेकर के 30 सेकंड तक रुकते हैं और फिर धीरे धीरे वापस सम स्थिति में आ जाते हैं। तो इसमें जब हम यहाँ पर हाथ लगाते हैं, ये पहला स्टेप है, और फिर इसका दूसरा स्टेप है कि नाभि हथेली के, बाईं हथेली के बीच में आए, इसके ऊपर आए, पुनः उसी सांस को बाहर निकालना है, आगे की तरफ झुकना है। 10 से लेकर के 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रुके रहना है। धीरे धीरे सांसों को भरते हुए वापस आ जाना है। ये मंडूक आसन के 2 पोज हैं। अच्छा, इसको मंडूक आसन इसे कहते हैं। मेढक की तरह, मंडूक का अर्थ होता है मेढक। तो इसको आते हैं तो ये यहाँ पर हमारा पैंक्रियाज होता है नाभि के आसपास, और उस पैंक्रियाज को हम एक्टिवेट करते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड तौर से जब करते हैं तो झुकने के बाद फिर हम इसमें कपालभाति प्राणायाम 20 बार करते हैं, झुकी हुई स्थिति में ही। अच्छा, झुकी हुई स्थिति में वो थोड़ा एडवांस योग में आता है वो। और इसका अभ्यास हम 3 बार से शुरू करते हैं। प्रथम जब से करना शुरू करें, जिस दिन से, उस दिन 3 बार करें, फिर 4 बार करें, फिर 5 बार, 21 बार तक इसको करते जाना है। जब आपका अभ्यास 21 बार तक हो जाएगा तो आपके शुगर का लेवल ऑटोमेटिक धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देगा और फिर वो संतुलित आकर के वहाँ पर टिका रहेगा। लेकिन इसके साथ आपको आजीवन सावधानियां बरतनी होंगी कि आप, क्योंकि एक बार बढ़ जाने के बाद फिर बढ़ना इसका बहुत संभव होता है, बहुत आसान होता है। मतलब फिर से वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए अपने आहार विहार को संतुलित रखना है और उससे ज़्यादा संतुलित अपने मानसिक तरंगों को रखना है। उसके लिए आप किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय कर सकते हैं, अच्छे मित्रों के साथ बैठ सकते हैं, जो आपके मन को अच्छा लगे ऐसा कार्य कर सकते हैं, जो आपको शांति देने वाला कार्य हो। क्योंकि जब हम कोई बात सोचते हैं तो सारा बोझ हमारे मस्तिष्क पर ही होता है, और जब मस्तिष्क डिस्टर्ब होता है तो पूरा शरीर डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा इसको रोकने के लिए मरकट आसन है, जिसको हम करके यहाँ पर दिखाना चाहेंगे आपको। इसके लिए आपको पीठ के बल लेटना है। अच्छा, पीठ के बल लेट करके दोनों हाथों को 180 डिग्री पर फैलाना है। फिर बाएं पैर को घुटनों से मोड़ना है और दाहिने पैर को भी घुटनों से मोड़ना है। फिर सांसों को भरते हुए इसे बाईं तरफ ले जाएंगे और सिर दाहिनी तरफ, दाहिनी हथेली को देखने का प्रयास करेंगे। इस स्थिति में थोड़ी देर तक रुकेंगे, फिर धीरे धीरे सांसों को भरते हुए सम स्थिति में आएंगे और फिर दाहिनी तरफ
पैर को ले जाएंगे नीचे तक और सिर बाईं हथेली को देखने का प्रयास करेंगे। इसी स्थिति में थोड़ी देर तक रुकना है और फिर सांस भरते भरे वापस आना है। ये मरकट आसन का प्रथम पोज है। फिर इसका सेकेंड पोज में 1 से 1.5 फीट का फासला करेंगे दोनों पैरों के बीच में। जो दाहिनी पैर का घुटना है वो बाएं पैर की एड़ी के पास लाएंगे इस तरह, और सिर दाहिनी तरफ दाहिनी हथेली को देखते होंगे। इस स्थिति में रुकना है और फिर सांसों को छोड़ते हुए सम स्थिति में आ जाएंगे। पुनः बाईं तरफ इस बाएं घुटने को दाहिने एड़ी के पास ले जाएंगे और सिर को घुमा करके बाईं हथेली को देखने का प्रयास करेंगे। इस स्थिति में थोड़ी देर तक रुकने के बाद वापस सम स्थिति में आएंगे। ये दूसरा पोज है। इन दोनों अभ्यासों को करते हुए मन को अपने पैंक्रियाज में लगाना है और महसूस करना है कि हमारा पैंक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन रिलीज कर रहा है। मतलब एक सकारात्मक सोच के साथ करना है। फिर इसका तीसरा पोज है, दोनों पैरों को सीधा फैला देंगे, दाहिने पैर को उठाना है और बाईं हथेली पर रखना है और सिर को घुमा करके दाहिनी हथेली को देखना है। इस स्थिति में थोड़ी देर तक रुकना है, फिर वापस धीरे धीरे अपनी सम स्थिति में आ जाना है। फिर इसको पूरा करने के लिए बाएं पैर को उठा करके दाहिनी हथेली पर रखना है इस तरह, और बाईं हथेली को देखना है। फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे सम स्थिति में आ जाना है। ये मरकट आसन के पोज हैं। ये अब मैं उठता हूं। इन सारे आसनों को और प्राणायामों को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह है आपकी सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के साथ जब आप इस प्राणायाम और आसन को करते हैं तब आपके भीतर बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा होता है, और ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं कि आप स्वतः उस पर विश्वास नहीं कर पाते कि कितने जल्दी बिना दवाओं के इतने जल्दी हम ठीक हो रहे हैं। लेकिन इसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए और आपकी सोच, आपकी कार्यशैली यह पूरी तरह से सात्विक होने चाहिए। इसमें मांसाहार और शराब इसका प्रबल मित्र है। अच्छा। मांसाहार और शराब शुगर लेवल बढ़ाने के लिए पूरी तरह मित्रवत काम करता है। इसलिए अगर इसको समाप्त करना है या कंट्रोल करना है तो उसको त्याग करना पड़ेगा। साथ में एक चीज़ और दिनचर्या से जुड़ी हुई जो आम लोग छोड़ नहीं पाते, जिसका नाम चाय है। और चाय इसको छोड़ना पड़ेगा। चाय के स्थान को काढ़े पर बैठाना होगा। काढ़े को चाय के स्थान पे रखना है। सुबह उठ करके जिस समय हम चाय पीते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बस उठ गए और बिना मंजन कुल्ला किए वो चाय पीते हैं। बेड टी चाहिए होता है। तो अब जो समय आ रहा है हमको बेड टी के स्थान पे काढ़ा लेना पड़ेगा। सुबह उठ करके काढ़ा पिए, और जब आप काढ़ा पिएंगे तो उसके जो केमिकल हैं वो आपकी बॉडी में जा करके एक सकारात्मक वातावरण पैदा करेंगे, सकारात्मक रसायन पैदा करेंगे, जिससे आपके रोग और रोगों के कारण दोनों नियंत्रित होंगे, क्योंकि उसमें पूरी औषधियाँ और मसाले होते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर और शुगर को बढ़ाने का जो मुख्य श्रेय जाता है, भले ही आप चीनी का बिना वाला चाय पीते हों, लेकिन फिर भी ये उसके बढ़ाने में पूरी तरह से कारगर है। निकोटीन की मात्रा जो होती है वो बढ़ाती है। उसके साथ साथ जो दूध मिला करके हम उसको बनाते हैं वो और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए हमको इन पर नियंत्रण करना है और उससे बचना है। दोस्तों, आपने इस एपिसोड में
स्वास्थ्य संबंधी तमाम जानकारियाँ पाई, योग से रिलेटेड तमाम जानकारियाँ आपको मिली। हमारे साथ जो गुरु जी थे गरुड़ध्वज पांडे जी, इन्होंने आपको योग करके दिखाया भी, तमाम प्राणायाम और आसन भी बताए, और हमें उम्मीद है कि इस टिप्स से, इस योग से आपको ढेर सारा लाभ मिलेगा। इसी तरह के कुछ एपिसोड आगे कार्यक्रम में हम लोग दिखाने वाले हैं जो स्वास्थ्य से ही रिलेटेड रहेंगे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने योग गुरु श्री गरुड़ध्वज पांडे जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल के लिए दिया, हमारे दर्शकों के लिए दिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी।